गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम मनोज साहब है। मैं आप लोग के साइंस का टीचर हूँ और मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैंने एमएससी किया हुआ है जंतु विज्ञान में। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 जगत का वर्गीकरण। इसे हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो जो जीव होते हैं या वस्तुएं होते हैं उनको उनके गुणों के आधार पे, समानता और विभिन्नता के आधार पे अलग अलग भागों में जो बांटने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण करने से हमें ये फायदा होता है कि उसका अध्ययन करने में सरलता महसूस करते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने वर्गीकरण दिया है। अरस्तु, ये जो अरस्तु नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया कि जंतुओं को उनके आवास के आधार पर, इसके आधार पर, आवास के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला स्थलीय जंतु, दूसरा जलीय जंतु के आधार पर इन्होंने उसे क्लासिफाई किया। आया समझ में? तो दूसरा वैज्ञानिक है जॉन रे। इन्होंने क्या किया, 1686 पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने इसका मुख्य लक्षण लिया बाह्य लक्षण। पौधों को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक। ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया, द्विनामकरण पद्धति का पालन किया। और क्या बताया इन्होंने, जिसमें जो जीव होते हैं उनको हम वैज्ञानिक नाम दर्शाते हैं, उनको एक वैज्ञानिक नाम देते हैं। जिसमें जो पहला नाम होता है ये जीव का जीनस होता है, वंश होता है। दूसरा नाम इसमें जाति होती है, इसे हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने अपना संपूर्ण जो क्लासिफिकेशन किया इसका संपूर्ण विवरण इन्होंने अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया है, जो 1735 में प्रकाशित हुई थी। जगत का जो वर्गीकरण है इसे R.H. विडकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दिया था। और इस वर्गीकरण का मुख्य आधार था, पहला आधार है इसका केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति, अर्थात जो जंतु थे उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है या नहीं है, इसके आधार पे, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। दूसरा इसका मुख्य आधार था संगठन का स्तर, अर्थात एक कोश की और बहुकोश की। अर्थात एक कोश की हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, बहुकोश की उसे हम कहते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसका तीसरा मुख्य आधार था पोषण प्राप्त करने की विधि, अर्थात स्वकोशी और विषमकोशी। स्वकोशी का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल या ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट। और विषमकोशी का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करें। आइए हम देखते हैं कि 5 जगत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जगत है जगत मोनिरा। ये जो जगत मोनिरा होता है, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें संपूर्ण बैक्टीरिया जीव आते हैं। दूसरा इसका जगत है प्रोटिस्टा जगत। ये जो प्रोटिस्टा जगत होती है इसके अंतर्गत आने वाले जीव है अमीबा, यूग्लिना। तीसरा जगत देखते हैं हम कवक, इसे हम फंजाई जगत भी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ईस्ट, म्यूकर और मशरूम। और मशरूम एक ऐसा जीव होता है इसे हम भोजन के तौर पे खाते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट जगत कौन सा है। नेक्स्ट जगत है पादप जगत। इस पादप जगत को हम प्लांटी जगत के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल आता है नीम, बरगद, पीपल इत्यादि। और सबसे लास्ट में जो जगत आता है उसे हम जंतु जगत कहते हैं। इसे इंग्लिश में एनिमलिया जगत भी कहा जाता है। ये जो जंतु जगत है सबसे बड़ा जगत होता है। और इसके एग्जाम्पल है बंदर, पक्षी, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। आइए हम जगत मोनिरा जो है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके गुणों के बारे में जानते हैं कि इनके मुख्य कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। इसका जो पहला कैरेक्टर होता है ये है एक कोश की प्राणी होते हैं ये। और इनके बॉडी में सेल मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। इसका मुख्य पहला कैरेक्टर है। इसके दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये जो होता है स्वकोशी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है। और विषमकोशी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, अर्थात कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसका चौथा मुख्य कैरेक्टर होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो बनी हुई होती है आवरण,
जिसे हम सेल वाल कहते हैं, अर्थात इसका जो सेल वाल होता है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो इसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। इसका जो स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखने से हमें दिखाई देती है। और दूसरा बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे बॉडी में अर्थात आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। आइए अब हम जो दूसरा जगत होता है प्रोटिस्टा जगत, इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। इसका जो पहला कैरेक्टर होता है कि ये एक कोश की प्राणी होते हैं और इनमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। और इसका जो दूसरा मुख्य कैरेक्टर होता है ये है कि ये स्वकोशी होते हैं और विषम कोशी अर्थात ये दोनों प्रकार के जीव होते हैं। ये अपना वजन स्वयं बनाते हैं और विभिन्न तरीकों से भी प्राप्त करते हैं। इसका जो तीसरा मुख्य कैरेक्टर होता है कि इनमें जो जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है, सभी क्रियाएं जो होती है केवल सिंगल सेल से ही संपन्न होती है, एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जीव आते हैं। अमीबा को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हमें इस तरह से प्राप्त होती है। आइए हम तीसरे जो जगत है कवक जगत, उसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो उसको पूछा करें। जैसे इसका पहला है, अधिकांश जो जीव होते हैं इसके कवक जगत के ये तंतुमय होते हैं और ये क्या करते हैं, एक तंतु का एक जाल बना डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कवक जाल के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में माइसेलियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि ये जो एनिमल्स होते हैं सभी एक कोश की होते हैं और बहुकोश की भी होते हैं, अर्थात ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले जंतु होते हैं और ये विषम कोशी होते हैं, अर्थात ये भी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। आए समझ में। अब हम देखते हैं कि चौथा जगत है पादप जगत, इसे प्राणी जगत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इसके मुख्य कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। पहला इसका मुख्य कैरेक्टर है कि इसके अंतर्गत जो आते हैं सभी पेड़ पौधे ये सभी बहुकोश की होते हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और स्वकोशी अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें हरित लवण अर्थात क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। आया समझ में यहाँ तक। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत, इसमें सेल्यूलोज की बनी हुई क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं शैवाल, खजूर, नीम और धान। इसके एग्जाम्पल तो बहुत है, आप सब लोग भी देखे हो और जानते भी हो। तो यहाँ तक आया बच्चों समझ में। आइए अब हम आखिरी जगत जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया के बारे में जानते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मुख्य कैरेक्टर होता है कि ये जो होते हैं बहुकोशीय होते हैं और साथ ही साथ में ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और विषमकोशी जंतु होते हैं। ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं और इनके शरीर में सेल वाल अर्थात कोशिका भित्ति और हरित लवक, जो हरित लवक होता है क्या होती है, अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही यदि देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसमें पोषण की जो प्रक्रिया होती है ये अंतर ग्रहण की क्रिया के द्वारा संपन्न है, अर्थात भोजन को हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। जैसे हमारे में मुख पाया जाता है, तितलियों में एक नली पाई जाती है, पक्षियों में चोंच पाए जाते हैं। तो इसी तरह इसमें विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विशिष्ट अंग कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रजनन अर्थात एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में देखते हैं तो पैर पाए जाते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं अर्थात अन्य जीव जैसे सांप है तो सरक कर चलता है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न जो है जैसे मछली, मनुष्य, हाइड्रा, सेल, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो 5 जगत के जो वर्गीकरण है सभी जगत अच्छे से समझ में आ गया होगा।